वह सड़क पर चल रही थी। तभी कुछ लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में ठूंस दिया। दोबारा होश आने पर उसने पाया कि उसे कसकर पकड़ा गया है। आगे पीछे दो ताकतवर आदमी बैठे हैं। चारों तरफ सब कुछ बिल्कुल अनजान था। वे दोनों उस औरत को घसीटते हुए बाथरूम में ले गए और नहलाने लगे। शियाओ हुआ के कपड़े उतार दिए गए और उसे अपमानित किया गया। नहलाने का औजार कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक तेज धार वाला ब्रश था। साफ करने के बाद उसे निदेशक से मिलवाने ले जाया गया। फिर जेल जैसी कोठरी में भेज दिया गया। उसके चारों हाथ पैर बांधकर बिस्तर से जकड़ दिया गया। शियाओ हुआ को नहीं पता था कि वो कहाँ है। बस इतना जानती थी कि हर दिन तय समय पर नर्स आती है और उसे दवाइयाँ खिलाती है। असल में ये एक मानसिक अस्पताल था, लेकिन यहाँ बीमार होने से नहीं बल्कि बिना बीमार हुए और पैसा होने पर लाया जाता था। जो बात नहीं मानता उससे अटेंडेंट बुरी तरह पीटे, फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में घसीट कर ले जाया जाता और शरीर के छोटे छोटे अंग जबरदस्ती निकाल दिए जाते। शियाओ हुआ ने यहाँ जिन लोगों को देखा वे लगभग सभी तरह तरह के पागल थे। वह दीवार से सटकर खड़ी रही, हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी उसके पीछे एक औरत दिखाई दी। क्या तुम्हें बीमारी है? शियाओ हुआ ने सीधे कहा कि वो बीमार नहीं है। ये सुनकर वो औरत हंस पड़ी। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मुझे भी कोई बीमारी नहीं है, मुझे मेरे पति ने यहाँ भेजा है। उसने कहा कि मैं बीमार हूँ। शियाओ हुआ को लगा कि ये औरत कुछ जानती है। वो और पूछने ही वाली थी कि अचानक वो औरत पागल हो गई। उसने शियाओ हुआ का पेट पकड़ लिया और जिद करने लगी कि उसका गर्भाशय निकालना है। शोर सुनकर निदेशक आ गया और तुरंत लोगों को आदेश दिया कि शियाओ हुआ को ले जाओ। जांच के बाद उसने कहा कि उसकी बीमारी बहुत गंभीर है और उसे जबरदस्ती ज्यादा दवाइयां खिलानी होंगी। शियाओ हुआ ने पूरी ताकत से विरोध किया, फिर भी उसे वापस वार्ड में भेज दिया गया। वह बेबस होकर दीवार के सहारे बैठ गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक दीवार से एक बड़ा चूहा बाहर निकला। शियाओ हुआ डर के मारे उसका मुंह खुला रह गया। वह टकटकी लगाए उस हाथ को देखती रही जब तक वह धीरे धीरे वापस दीवार में नहीं चला गया। अभी वह शांति हुई थी कि पास की लोहे की खिड़की अचानक खुल गई। वही पागल औरत फिर दिखाई दी। वह शियाओ हुआ की तरफ न जाने क्या इशारे कर रही थी। शियाओ हुआ पूरी तरह टूट गई। वह भागने लगी, लेकिन अटेंडेंट्स ने उसे पकड़कर वापस ले गए सजा देने के लिए। उन्होंने सीधे उसकी एड़ी की नस काट दी। उसने एक ऐसा अटेंडेंट जो देखने में दयालु लग रहा था उससे मदद मांगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। शियाओ हुआ पूरी तरह निराश हो गई। वह आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन पागल औरत ने उसे एक बात बताई। दीवार के अंदर रहने वाला आदमी जानता है कि यहाँ से कैसे भागा जाए। शियाओ हुआ ने कोशिश करने का फैसला किया। उसने दीवार पर खुद थपथपाया ताकि उस आदमी को बुला सके और उससे भागने का तरीका पूछ सके, लेकिन उस आदमी ने सीधे कुछ नहीं बताया बल्कि उसे बाथरूम में मिलने के लिए बुलाया।